जब घमंडी बहू ने दर्द से तड़पती बूढ़ी सास को कामचोर कहकर घर से निकाला, तब एक फकीर के बताए चमत्कारी पत्तों ने रातों रात ऐसा कमाल किया कि विज्ञान भी हार मान गया और बेटे का घमंड टूट गया। नर्मदा नदी के पावन तट पर बसे जबलपुर शहर के एक अत्यंत भव्य और आधुनिक मोहल्ले में शेखर नाम का एक युवा और सफल अभियंता इंजीनियर रहा करता था। शेखर ने अपनी मेहनत से समाज में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया था। उसकी पत्नी आरती भी एक संपन्न परिवार से थी, जिसे अपने रहन सहन और दिखावे पर बहुत गर्व था। इसी बड़े से घर के एक छोटे से कमरे में शेखर की बूढ़ी माँ नर्मदा देवी अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। नर्मदा देवी का जीवन कभी इतना आसान नहीं था। शेखर जब बहुत छोटा था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। नर्मदा देवी ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर और मीलों पैदल चलकर अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया था। उस कठोर परिश्रम, सीलन भरे फर्श पर काम करने और कुपोषण के कारण नर्मदा देवी की हड्डियों ने समय से पहले ही जवाब दे दिया था। उनकी दोनों टांगों और घुटनों में एक ऐसा भयंकर और जानलेवा दर्द बैठ गया था, जो अब उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका था। उनकी टांगों की नसें सूजकर नीली पड़ चुकी थीं, घुटनों से कट-कट की आवाजें आती थीं और जब वे एक कदम भी रखतीं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता मानो किसी ने उनके पैरों में हजारों सुइयां चुभो दी हों। लेकिन उनकी इस भयंकर पीड़ा से आरती और शेखर को कोई सहानुभूति नहीं थी। एक दिन घर में आरती की कुछ अमीर सहेलियां दावत पर आने वाली थीं। आरती ने नर्मदा देवी को सुबह से ही रसोई के भारी कामों में लगा दिया था। नर्मदा देवी दर्द से कराह रही थीं। उनके पैरों में इतनी कमजोरी थी कि वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। आरती ने रसोई में आकर अत्यंत तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आप कितनी धीमी गति से काम कर रही हैं। मेरी सहेलियां आने वाली हैं और आपने अब तक पकवान तैयार नहीं किए। ये आपके रोज रोज के टांगों के दर्द का नाटक अब पुराना हो चुका है। बुढ़ापे में थोड़ा बहुत दर्द तो सबको होता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप काम से जी चुराएं। नर्मदा देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, यह कोई नाटक नहीं है। मेरी टांगों की हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। मुझसे अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कृपया मुझे थोड़ी देर जमीन पर बैठ जाने दो। तभी शेखर भी वहां आ गया। अपनी मां को इस तरह रोते हुए देखकर उसे दया नहीं आई, बल्कि उसने अपनी पत्नी का ही साथ दिया। मां, आरती बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आपको शहर के सबसे बड़े चिकित्सक की इतनी महंगी दर्द निवारक गोलियां लाकर दी हैं, फिर भी आपका यह रोना धोना बंद नहीं होता। आप बस हमें परेशान करना चाहती हैं। हमारे मेहमानों के सामने यह दर्द का तमाशा मत बनाइएगा, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। यह कहते हुए शेखर और आरती वहां से चले गए। नर्मदा देवी रसोई के फर्श पर गिर पड़ी और अपने दर्द से सूजे हुए घुटनों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगीं। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी और अपनी हड्डियां गला दी थीं, आज वही बेटा उनके दर्द को एक तमाशा कह रहा था। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस दिखावे और स्वार्थ से भरे युग में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता का शरीर अगर आज कमजोर हुआ है, तो वह हमें मजबूत बनाने की ही कीमत है। वे महंगी दवाइयां नहीं मांगते, बल्कि हमारे प्रेम और समझ के भूखे होते हैं। बुढ़ापे का दर्द केवल शरीर को नहीं तोड़ता, बल्कि जब अपने ही बच्चे उस दर्द का उपहास उड़ाते हैं, तो वह आत्मा को भी राख कर देता है। क्या आपने भी कभी अनजाने में अपने माता पिता के दर्द को अनदेखा किया है? अगर नर्मदा देवी के इन खामोश आंसुओं ने आपके हृदय को गहराई से झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि माता पिता का सम्मान ही इस धरती का सबसे बड़ा धर्म है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों और भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग जीवित हैं। कृपया अपना स्नेह दें और अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। चलिए देखते हैं कि नर्मदा देवी के इस दर्द का क्या अंत होता है। अगली सुबह नर्मदा देवी अपने घर के बाहर चबूतरे पर उदास बैठी थीं। उनकी टांगों में रात भर इतनी भयंकर पीड़ा हुई थी कि वे एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थीं। तभी वहां से एक अत्यंत सिद्ध, ज्ञानी और प्राचीन जड़ी बूटियों के जाता फकीर बाबा जगत राम का गुजरना हुआ।
बाबा जगतराम पूरे मालवा क्षेत्र में अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए विख्यात थे। बाबा ने नर्मदा देवी के सूजे हुए पैरों और उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखा। वे रुक गए और अत्यंत करुणा भरे स्वर में बोले, माई, तेरे पैरों की ये नसें और तेरे घुटनों की यह सूजन बता रही है कि तूने जीवन भर बहुत कठोर परिश्रम किया है। ये महंगी रासायनिक गोलियां जो तू खा रही है, ये केवल तेरे दर्द को कुछ घंटों के लिए सुन्न करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरी हड्डियों को खोखला कर रही हैं। भगवान ने हर दर्द का शमन हमारी प्रकृति में ही दे रखा है। नर्मदा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा दर्द अब असहनीय हो गया है। मेरे अपने ही मुझे कामचोर कहते हैं। क्या इस भयंकर पीड़ा का कोई प्राकृतिक उपचार है? बाबा जगतराम ने अपनी झोली से कुछ हरे रंग के खुरदरे पत्ते निकाले और नर्मदा देवी के हाथों में रख दिए। ध्यान से सुन माई, ये कोई साधारण पत्ते नहीं हैं। ये पारिजात, जिसे हम हरसिंगार भी कहते हैं, उसके पत्ते हैं। प्रकृति ने इसमें वो जादुई शक्ति दी है जो गठिया, साइटिका और टांगों के भयंकर से भयंकर दर्द को जड़ से उखाड़ फेंकती है। तुझे केवल इतना करना है कि रोज रात को इसके 5-6 पत्तों को पत्थर पर पीसकर इसकी चटनी बना लेनी है। फिर उस चटनी को 1 गिलास पानी में तब तक उबालना है जब तक वह पानी आधा न रह जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए खाली पेट इस काढ़े को घूंट घूंट करके पीना है। नर्मदा देवी ने उन पत्तों को एक ईश्वरीय वरदान की तरह माथे से लगा लिया। बाबा ने आगे कहा, यह पारिजात का खाली पेट पिया गया काढ़ा तेरे शरीर के भीतर जमे हुए सारे विषैले तत्वों, यूरिक एसिड को बाहर निकाल देगा। तेरी हड्डियों की रगड़ समाप्त हो जाएगी और तेरी नसें फिर से जवां हो जाएंगी। लेकिन विश्वास और नियम मत टूटने देना। नर्मदा देवी ने उसी दिन से बाबा जगतराम के उस अचूक नुस्खे का पालन करना शुरू कर दिया। जब आरती ने अपनी सास को सुबह सुबह वह कड़वा काढ़ा खाली पेट पीते हुए देखा तो उसने फिर से उपहास उड़ाया। वाह माँ जी, शहर के इतने बड़े चिकित्सकों की दवाइयां छोड़कर अब आप यह घास फूस उबाल कर पी रही हैं। अगर इन जंगली पत्तों से बीमारियां ठीक होती तो इतने बड़े अस्पताल क्यों खुलते? आपका यह नाटक कभी खत्म नहीं होगा। नर्मदा देवी ने आरती की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप ईश्वर का नाम लेकर अपना वह काढ़ा खाली पेट पीती रहीं। और फिर वह चमत्कार हुआ जिसे देखकर विज्ञान और आरती दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। महज 15 दिनों के भीतर नर्मदा देवी की टांगों की वह भयंकर सूजन, जो बरसों से किसी दवा से नहीं जा रही थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। उनके घुटनों का जो दर्द उन्हें एक कदम चलने नहीं देता था, वह छूमंतर हो गया। 20वें दिन नर्मदा देवी बिना किसी सहारे के बिल्कुल सीधी कमर करके पूरे घर के आंगन में तेजी से चल रही थीं। उनका चेहरा दर्द से मुक्त होकर एक अनोखे तेज से चमक रहा था। आरती और शेखर अपनी बालकनी से यह सब देखकर स्तब्ध थे। जिस मां को वे कामचोर कहते थे, वह आज किसी नवयुवती की तरह फुर्ती से घर के काम कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आयुर्वेद और दादियों नानियों के खजाने में जो ज्ञान छिपा है, वह आज के आधुनिक रसायनों से लाख गुना अधिक शक्तिशाली है। पारिजात या हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा सुबह खाली पेट पीने से जो चमत्कार होता है, वह मेडिकल साइंस के लिए भी एक शोध का विषय है। प्रकृति ने हमें मुफ्त में वो संजीवनी दी है जिसे हम अज्ञानता में घास फूस समझकर ठुकरा देते हैं। क्या आपने कभी प्रकृति के इस जादू को अपने घर में महसूस किया है? अगर फकीर बाबा के इस अचूक ज्ञान और नर्मदा देवी के इस संघर्ष ने आपके भी अंतर्मन को झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो हमें ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक और संस्कारवान कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। आइए कहानी के उस अत्यंत भावुक मोड़ पर चलते हैं जहां शेखर के अहंकार का सामना प्रकृति के एक भयंकर प्रहार से होता है। कुछ ही महीने बीते थे कि अचानक एक दिन शेखर के जीवन में एक भयंकर तूफान आ गया। शेखर अपने कार्यालय से घर लौट रहा था, तभी उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी और पैरों की मुख्य नस साइटिका में एक भयंकर आघात लगा। शेखर को तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया। जब उसे होश आया
तो उसके शरीर के निचले हिस्से में, विशेषकर उसकी दोनों टांगों में एक ऐसा असहनीय और आग लगा देने वाला दर्द था कि वह बिस्तर पर तड़प कर चीखने लगा। शहर के सबसे बड़े चिकित्सकों ने जांच के बाद आरती को बताया, आरती जी, शेखर की पैरों की नस बुरी तरह दब गई है। यह दर्द दवाइयों से नहीं जाएगा। हमें एक बहुत ही जटिल शल्य चिकित्सा सर्जरी करनी होगी जिसमें 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन उस शल्य चिकित्सा के बाद भी शेखर कभी अपने पैरों पर चल पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है यह जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाए। यह सुनते ही आरती वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसका सारा घमंड, उसकी दौलत का गुरूर और उसका आधुनिक जीवन एक ही पल में राख हो गया। जब नर्मदा देवी को पता चला तो वे दौड़ती हुई चिकित्सालय पहुंची। उन्होंने देखा कि उनका बेटा, जो कभी उनके दर्द का मजाक उड़ाता था, आज स्वयं टांगों के उसी भयंकर दर्द से बिस्तर पर तड़प रहा है। शेखर अपनी मां को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे बचा लीजिए, यह दर्द मेरी जान ले रहा है, मेरी टांगें कटने वाली हैं मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके दर्द का उपहास किया था। आज भगवान मुझे उसी दर्द की सजा दे रहा है। नर्मदा देवी का मातृ हृदय पसीज गया। एक मां अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने चिकित्सकों से शेखर को घर ले जाने की जिद की। घर लाकर नर्मदा देवी ने अपनी नींद, अपनी भूख, सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने फिर से उसी पारिजात, हरसिंगार के पत्तों की तलाश की। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे अपने हाथों से वह छटनी पीसती और उसका काढ़ा बनाकर शेखर को सुबह खाली पेट पिलाने लगीं। इसके साथ ही उन्होंने सरसों के तेल में लहसुन और मेथी जलाकर शेखर की टांगों की मालिश करनी शुरू कर दी। जो आरती कभी उस काढ़े को घास फूस कहती थी, आज वही आरती अपनी सास के पैरों के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और काढ़ा बनाने में उनकी मदद कर रही थी। प्रकृति अपना कार्य कर रही थी और एक मां का निस्वार्थ प्रेम उस जड़ी बूटी में संजीवनी घोल रहा था। महीने भर के निरंतर खाली पेट, पारिजात के काढ़े के सेवन और नर्मदा देवी की मालिश ने वह चमत्कार कर दिखाया जिसकी गारंटी लाखों रुपए की शल्य चिकित्सा भी नहीं दे रही थी। शेखर की दबी हुई नसें प्राकृतिक रूप से खुलने लगीं। उसका दर्द धीरे धीरे समाप्त हो गया और एक दिन वह बिना किसी छड़ी के अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। जब शेखर पूरी तरह स्वस्थ हुआ तो वह अपनी पत्नी आरती के साथ अपनी मां नर्मदा देवी के कक्ष में गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। शेखर फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए मां, मैं अपनी सफलता और दौलत के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपके सच्चे दर्द को एक नाटक समझ लिया। मुझे लगता था कि मेरा पैसा मुझे हर बीमारी से बचा लेगा, लेकिन उस दर्द ने मुझे मेरी असली हैसियत दिखा दी। अगर आज आपका यह निस्वार्थ प्रेम और आपका वह प्राकृतिक ज्ञान न होता तो मैं जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता। मैंने आपके आंसू बहाए थे, लेकिन आपने मेरे प्राण बचा लिए। आज मेरा सारा घमंड टूट गया मां। आरती ने भी रोते हुए अपनी सास के चरण पकड़ लिए। मां जी, मैं एक अत्यंत नीच और घमंडी औरत हूं। मैंने आपके रूप में साक्षात घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का अपमान किया था। मुझे सजा दे दीजिए मां जी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। नर्मदा देवी ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद से उस घर में कभी अहंकार की बातें नहीं हुईं। शेखर और आरती ने आयुर्वेद और प्रकृति के महत्व को समझ लिया था और सबसे बढ़कर उन्होंने यह जान लिया था कि माता-पिता का सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह शाश्वत और कठोर सत्य सिखाती है जिसे आज की युवा पीढ़ी विज्ञान की चकाचौंध में भूल चुकी है। हमारे घर के बुजुर्गों के शारीरिक दर्द को कभी उनका बहाना मत समझिए। उनका शरीर हमें पालने में ही घिसा है और याद रखिए, प्रकृति ने पारिजात जैसी अनगिनत संजीवनी हमें दी है, जिनका अगर हम सुबह खाली पेट नियम से सेवन करें तो शरीर का भयंकर से भयंकर दर्द छूमंतर हो सकता है। अगर शेखर के इस अहंकार के टूटने, बाबा जगत राम के इस आयुर्वेदिक ज्ञान और एक माँ के इस अलौकिक प्रेम ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में प्रकृति और माता पिता का सच्चा सम्मान वापस लौटे, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल, स्वास्थ्यवर्धक और जीवन बदलने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा प्राकृतिक रूप से करें, बुजुर्गों का दर्द समझें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय आयुर्वेद या माता पिता की जय अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा स्वस्थ रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।